हेलो बच्चों। तो कैसे आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे क्या, बहुत अच्छे भी होंगे और अपने अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो पे हम लोग अपना एक नया टॉपिक बीजगणित शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स का एक नया पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, बीज गणित। क्या नाम है? बीज गणित। ठीक है, ये पोर्शन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बारे में थोड़ी चीजें हम चर्चाएं करते हैं। देखो, एकदम बेसिक से उठाएंगे, जो आप लोग लास्ट क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे वो चीजें अगर आप भूल जा रहे हैं तो वो चीजें भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहली बात, जब बीजगणित की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टर्म आते हैं। एक आते हैं चर और एक आते हैं अचर। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग हमारी जो बीजगणित की होती है वो यहीं से होती है। कहाँ से? कि चर और अचर का। ठीक है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, सबसे पहली चीज तो यही हमें कंफर्म करना है कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ठीक है, बीजगणित की स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? तो चर और अचर से। चर क्या होते हैं? जो भी पूरी ए बी सी डी पूरा डैट 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 जेड तक, ठीक है, जितनी पूरी ए बी सी डी होंगी वो हमारी क्या होती हैं? चर होती है। क्या होती है? चर होती है। ठीक है, चर समझ में आ गया। अब अचर क्या होती है? जो भी हमारे क्या होती है, पूरी गिनती होती है, या जिनको हम काउंटिंग बोलते हैं। क्या? जितनी भी हमारी पूरी क्या होती है, गिनती होती है, वो हमारी क्या होती है? वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। समझ में आया? अब कैसे? जैसे देखो, अब हमसे पूछ लिया जाए एक्स, ये क्या है? चर है या अचर? तो ये क्या है? चर है। पूछ लिया जाए 5, ये क्या है? ये अचर है। ठीक है, ठीक। तो ऐसे अगर आपसे कुछ भी पूछ लेता है चर क्या है, अचर क्या है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से बता देते। ठीक है, चर क्या होते हैं? जो पूरी एबीसीडी होती है वो पूरी चर होती हैं, जो पूरी गिनती होती है वो क्या होती है? अचर होती है। ठीक है, चर और अचर के बाद छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बचता है। अब हम लोग चर और अचर के बाद हम लोग थोड़ा सा एक और चीज सीखते हैं। चर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये चीजें सीखेंगे। ठीक है, चर और अचर आप लोग पता चल गए, सभी बच्चों को पता चल गया। किसी कोई डाउट यहाँ तक चर और अचर में? नहीं ना? तो अब हम जो देखेंगे कि इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं। ठीक है, देखो गिनतियों, अचर का तो आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग पता है। आप लोग पता है कि यदि 2+2 करेंगे तो 4 आएगा, ये आप लोग पता है। यदि 5+5 करेंगे तो आप लोग पता है ये 10 हो गए। ये कैसे हो गए ये आप लोग पता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये जोड़ घटाना गुणा भाग आते हैं। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए चर का जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वो आप लोग डाउट हो जाते हो। सबसे पहले हम दो चीज की बात करेंगे, जोड़ की और घटाना की। ठीक है, आज की वीडियो पे हम लोग यही दो चीजों की बात करेंगे। चर को जोड़ते कैसे हैं, चर को घटाते कैसे हैं। केवल आज का वीडियो जो है, 8-10 मिनट का जो वीडियो रहेगा, ये सिर्फ इसी बेस पे रहेगा कि चरों को जोड़ते कैसे हैं, चर को घटाते कैसे हैं। फिर उसके अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे चर का गुणा कैसे करते हैं, चर का भाग कैसे करते हैं। फिर उसके अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि चरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी थ्योरी से चर कैसे दिखेंगे। ठीक है, चल तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना और घटाना सीखेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम देखें कि x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पास एक चीज और बता दें कि या तो x लिखा हो, ठीक है, देखो ज्यादातर चर की अगर बात की जाए तो x y और z होता है। ठीक है, ये चर ज्यादातर यूज किए जाते हैं। हालांकि पूरे होते पूरे एबीसीडी है, पर ये ज्यादातर यूज करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चर हो, कोई भी चर या अचर हो, उसके गुणे उसके उसका गुणा 1 गुणा व भाग 1 से कर सकते हैं। गुणा व भाग
1 से कर सकते हैं, भाग 1 से कर सकते हैं। ये चीज याद रखना, कैसे ये चीज होती है ये समझो। जैसे अब लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो इसका गुणा हम 1 से कर सकते हैं, इसको x गुणे 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब सेम ही रहेगा। x लिख लो या x गुणे 1 लिख लो, बात ही एक है। y लिखा है तो y गुणे 1 इसको लिखा जा सकता है, या 1 गुणे y भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं होगी। ठीक है, z लिखा है तो z गुणे 1 या 1 गुणे z लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया। चल, अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसके आगे की बात क्या है समझो। इससे आगे का एक चीज और बता दे इस पे, कि ये चीजें अगर आप लोग समझ में आ गए तो थोड़ा सा आगे और दिक्कत। अब यहाँ भाग वाली बात क्या है, जैसे अब x लिखा है तो x के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, y लिखा है तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, z लिखा है तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीजें अभी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, अभी से लेकर के जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये चीजें बहुत काम आएंगी, ये दो चीजें। ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि आगे बात सिर्फ इतनी है कि जोड़ या घटाना कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझो पहले, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करना है, आगे बात छोटी सी बात ये है, छोटी सी बात करनी है कि बात क्या है कि यदि x और x को जोड़ने पे क्या आएगा। इसीलिए यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 + 1 करने पे कितना आएगा, आप सभी बच्चे बताएंगे 2 आएगा। तो यदि हम इसी की जगह कर लें 1x + 1x तो कितना आ जाएगा, 2x कहेंगे सर, कि 1 और 1 को जोड़ने पे कितना आ गया, 2 और x हो गया। तो यहाँ पास x और x को जोड़ने पे कितना आएगा, 2x, x + x + x कितना आएगा, 3x आएगा सर। इसके बाद x + x + x + x + x + x + x कितना आएगा, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ जाएगा 7x। क्या इतनी बात क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो सीधी सी बात यहाँ क्या समझना है, यहाँ सिर्फ एक बात समझना है कि जब एक ही चर कई बार आए, क्या कि जब एक ही चर है हमारा और वो कई बार आ रहा है, लगातार आ रहा है या कई बार आ रहा है, तो जितनी बार वो आ रहा है वो गिन लेना है कितनी बार आया है, उतना लिख देना है और उसके बगल में सीधा उस चर को चिपका देना है। यहाँ हमने लिखा, इसके बगल में इसको चिपका दिया। ठीक है, अब देखो यदि यहीं पास हमारा y आता, y + y + y + y + y तो कितने आता, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 5 लिखो। अब क्या आ रहा है 5 बार, y आ रहा है तो y को यहाँ चिपका दो। समझ में आ गया, आ गई बात समझ में? ठीक, तो यदि ये चीजें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, आप लोग को ये चीज समझ में आ गई है, जो भी चीजें बताए हैं ये चीज समझ में आ गई है तो अच्छी बात। ठीक है, चल ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटा सा एक काम और एक चीज और बताने वाले हैं, तो समझो। अब जैसे देखो, अगर हम देखो हमने यहाँ x ट्राई किया, फिर y ट्राई किया, फिर अब हम क्या करते हैं, x + y + x + y + x + y। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले एक और छोटा सा करते हैं, x + x + x + y + y + y + y। इसका क्या है, इसका आंसर क्या आएगा ये बता। तो देखो यहाँ पास हमको सबसे पहली बात तो देखना पड़ेगा हमारे चर कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे कौन से चर है, x है। यहाँ से यहाँ तक कौन चर है, y है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे x है, यहाँ से यहाँ तक y है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि x x के साथ ही जुड़ेगा, y y के साथ ही जुड़ेगा, z z के साथ ही जुड़ेगा, p p के साथ ही जुड़ेगा, q q के साथ ही जुड़ेगा, a के साथ ही जुड़ेगा। जो भी चर होगा वो सेम उसी चर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, चाहे तो इसको लिख लेना, हर एक या प्रत्येक चर
स्वयं के साथ ही जुड़ता है, स्वयं के साथ ही जुड़ता है। क्या प्रत्येक चर स्वयं के साथ ही जुड़ता है? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चल, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखो, x x के साथ जुड़ेगा तो कितने x है? 1 2 3 x है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3x। अच्छा, ये जुड़ करके हमारे कितने हो जाएंगे? ये 3x हो जाएंगे। और ये क्या है? 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे? 4y हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यदि ये बात समझ में आ गई कि ये x x जोड़ करके 3x हो जाएंगे, ये y y जोड़ करके 4y हो जाएंगे, तो हम यहाँ क्या ये सब प्लस में, अब इन दोनों के बीच में देखो ये चिन्ह का आएगा प्लस का, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा करके दोनों को लिख देंगे। और इस पे हमको और कुछ का कलाकारी नहीं करनी है, इसका सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा 3x प्लस 4y। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पास यदि हम बात करें कि x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस z प्लस z, अब कितने हैं? देखो ये x x x जुड़कर कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएगा। ये y y जुड़कर कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएगा। ये z z जुड़कर कितने हो जाएंगे? 4z हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 3x प्लस 2y प्लस 4z, सॉरी 4x है, यहाँ कितना आ जाएगा? 4x, 4x प्लस 2y प्लस 4z। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये वाला आप बताओ कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले x x को हम एक पास जोड़ेंगे, सबको कितने हो गए? 3x हो गया। y y जोड़ेंगे, 1 2 3 y है तो प्लस 3y हो गया इसका आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चल, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तब तक ये सब देख लो, तुम आगे बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक यदि समझ में आ गया, थोड़ा सा एक और बात है, इस सर हमको चर के साथ अचर जोड़ना हो तो कैसे? क्या? यदि चर के साथ अचर, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चर जो है उसके साथ यदि हम अचर जोड़ना चाहें, क्या करना चाहें? चर के साथ हम अचर को यदि ऐड करना चाहें, चर प्लस अचर, यदि हम ये करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अब हमको कोई इसके लिए एक चर ले लीजिए। क्या करना है? चर ले लेना है। चर में क्या करना है आपको? चर जैसे आपने ले लिया x, अब इसके साथ आपको कोई अचर जोड़ना है, यानी आपने अचर ले लिया 5, तो अब हमको इसके साथ जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे सर? चलिए इसके लिए भी, इसका भी इलाज आपको बताते हैं। यदि देखिए जैसे आपने क्या ले लिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, इसी बात समझ में आई? अगर हाँ समझ में आ गई तो कोई बात नहीं, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो समझने का प्रयास करें। अब देखो यहाँ जो x x x लिखे हुए इनको जोड़ो, कितना आएगा? 1 2 3 4, यानी कितना आ गया? 4x आ गया। 5 4 3 यानी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 5 4 9 9 3 12। तो अब हमको इनको कैसे लिखेंगे? तो सर सीधी सी बात ये है, अभी हमने आपको बताया कि x x के साथ लिखा जाएगा, यानी x हमने 4x लिख दिया, अब इसको ऐसे लिख देना है बस, और इस पे कुछ तीन तामड़ा नहीं करना, कुछ भी और बवाल नहीं करना का, जितना जो सीधा सीधा सिंपल सा लिख देना है, और यदि ना समझ में आए तो भी लिख देना है। ठीक है, इस पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। पहली बात तो आप लोगों के पास है ही नहीं, जो थोड़ा बड़ा है वो ऐसे चीजों में लगाओगे तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा जो है बचा के रखो। ठीक है, तो उसको सीधे वैसे ही लिख देना है जैसा आ जाए। ठीक, अब जैसे 2x प्लस 4x प्लस 5 लिखा है तो क्या करोगे सर? यहाँ 4y कर लो, क्योंकि अभी इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, समझो, दिमाग ना लगाओ ज्यादा, समझो पहले। 2x और 4y को तो हम लोग कुछ ऐड कर नहीं सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है,
अब इसके बाद ये 5 प्लस लिखा हुआ है तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, इस पे कुछ करना नहीं है। यहाँ हमारे पास कुछ था ही नहीं जोड़ने लायक, क्योंकि x को यदि हम किसी के साथ जोड़ना है तो हमारे पास x का टर्म होना चाहिए, जो कि नहीं है। y को जोड़ना है तो y के साथ हमारे पास y होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये एक अचर पद है, अचर पद के साथ जुड़ता है तो अचर पद नहीं है। समझ में आई बात? अब देखो, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या चीजें हैं, ठीक है, इसके बाद क्या चीजें हैं वो चीज समझते हैं, ठीक है। सम, तो इसके बाद क्या है, जैसे अब हमको दे दे 2x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 5y, ठीक। यदि हमको ऐसे दे दे तो ये चीज हमेशा हमने बताया है कि x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा, यानी y के साथ जुड़ेगा और x के साथ जुड़ेगा। तो इसको जोड़ने पे क्या आएगा, 2x और 4x कितना हो जाएगा। देखो हमको x, ये 2 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आ गया, ठीक है। x को इसकी जगह पे, इन्हीं की जगह पे चिपका देना, सिर्फ कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखो 2y है, यहाँ 5y है, तो यहाँ 2y और 5y है, तो ये 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y की जगह पे क्या आ जाएगा, y को हमको चिपका देना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई कि नहीं? हाँ या ना? अगर आ गई है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। देखो जैसे यदि हम बात करें इस पे, तो यदि हमको दे दे 4y प्लस 5x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5x प्लस 5y प्लस 5z, इसको कैसे ऐड करें? देखो सबसे पहली बात, x है तो x सबसे पहले क्या है, y है, y वाले टर्म कहाँ कहाँ, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 y वाले टर्म मिले। 4 2 6, 6 5 11 y, तो क्या आ गया, 11 y आ गया। अब x है तो x वाले टर्म कहाँ, एक ये है x, एक ये है x, ठीक है। 2x हुए तो कितना हुआ, 5 5 और 10x हो गया। और फिर उसके बाद y आ गया, फिर z के कितने हैं 2, तो 5 2 7 z हो गया। इतनी बात क्या समझ में आ गई? अब इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो 10x प्लस 11y प्लस 7z, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। देखो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो कुछ लंबा खींच चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके आगे की जो घटाने हैं वो अभी थोड़ा जोड़ के बारे में थोड़ा बताना है और घटाने भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, ठीक है, समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।